खबर है रीवा से, जहां रीवा में अधिवक्ता भिखेमाला द्वारा महापौर रीवा को एक पत्र लिखकर रीवा नगर निगम क्षेत्र में हो रही अवैध व नियम विरुद्ध प्लाटिंग को लेकर नियमों का पालन कराए जाने और संबंधित कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अधिवक्ता भिखेमाला द्वारा पत्र लिखने के बाद महापौर रीवा ने कमिश्नर नगर निगम रीवा को पत्र लिखकर रीवा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हो रहे नियम विरुद्ध तरीके से प्लाटिंग और नियमों को ताक में रखकर अनाधिकृत तरीके से हो रही प्लाटिंग पर रोक लगाने और जांच किए जाने का उल्लेख किया है। साथ ही महापौर ने भिखेमाला एडवोकेट रीवा के आवेदन पर संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन को भी पत्र भेजा है। अधिवक्ता भिखेमाला ने बताया कि शांति इंफ्रास्ट्रक्चर और विंड इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य कई कंपनियां हैं जो रीवा में खुलेआम कच्ची प्लाटिंग बिना टीएसपी रेरा डायवर्सन के नदी नालों को पाट कर रही हैं। कई जगह तो उनके द्वारा शासकीय जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया है। अधिवक्ता भिखेमाला ने बताया है कि इन्हीं सब विषय को लेकर महापौर को पत्र लिखा गया है। देखिए, हमने माननीय महापौर रीवा नगर निगम को एक पत्र कल दिनांक को प्रेषित किया है। उस पत्र में हमने उल्लेख किया है कि रीवा शहर के 45 वार्डों के अंतर्गत नियम विरुद्ध तरीके से बिना टीएनसीपी, बिना रेरा, बिना डायवर्सन के कच्ची प्लाटिंग की जा रही, जिसके रीवा का जो स्वरूप है, रीवा का विकास है, रीवा की पानी निकासी है या पर्यावरण पूरी तरह प्रदूषित हो रहा है। रीवा को यदि आप विकसित देखना चाहते हैं, रीवा को स्वच्छ देखना चाहते हैं, तो रीवा में पक्की और टीएनसीपी रेरा के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के रेगुलेशन है कि बिना टीएनसीपी, बिना रेरा के जमीन विक्रय नहीं होनी चाहिए। दो ट्रक मुरुम बिछा के लोग प्लाटिंग करने लगते हैं। हमारे रीवा में शांति इंफ्रा करके एक कंपनी है, विंड करके एक कंपनी है, इसी तरह विंड एक कंपनी है जो कई जगह प्लाटिंग कर रही, करैया, चौराटा, बोधा या अन्य बड़े बड़े संस्थानों में रीवा शहर के वार्डों में कर रही। इसी प्रकार करैया में प्लाटिंग हो रही, इसी प्रकार चौराटा में प्लाटिंग हो रही, बिछिया में प्लाटिंग हो रही, इसी प्रकार रतहरा में प्लाटिंग हो रही। हम प्लाटिंग के विरोध में नहीं, हम अवैध प्लाटिंग के विरोध में है कि रीवा को यदि आप अच्छा देखना चाहते हैं, विकसित रीवा को देखना चाहते हैं, तो टीएनसीपी अनिवार्य हो चुका है। और टीएनसीपी का मतलब है कि आप 30 फीट की रोड, नाली, बिजली, पानी, पार्क अनिवार्य होना चाहिए। लोग सपनों का घर नहीं, यथार्थ का घर होना चाहिए। इसलिए कि लोग अपना पैसा पूंजी लगा के घर खरीदते हैं, वो आम व्यक्ति भी होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, बड़े पूंजीपतियों की रोक के लिए कि बड़े जो माफिया किस्म के लोग हैं या जो बिल्डर वगैरह हैं जो प्लाटिंग कर रहे हैं, हमारा मानना ये कि नगर निगम इन पर सचेत हो और इसकी राजस्व वसूली होनी चाहिए। जितना भी आज दिनांक तक राजस्व की अन्य संपत्ति कर से प्राप्त होती है, यदि नगर निगम डायवर्सन शुल्क लेना शुरू कर दे, टीएनसीपी शुल्क लेना शुरू कर दे, तो नगर निगम आज हमारी वो भोपाल, दिल्ली की तरह नगर निगम होगी, राजस्व प्राप्त होगी। तो इस आशय का हमने नगर निगम माननीय महापौर को पत्र दिया, जिसमें उन्होंने पत्र पर उल्लेख करते हुए हमको भी कॉपी दी है, आवेदक को भी उपलब्ध कराई है। अनुविभागीय अधिकारी संचालक को पत्र भेजा गया। उन्होंने कमिश्नर रीवा को पत्र प्रेषित करते हुए उन्होंने कहा है कि 1-2 बार मैंने बैठक में अनुरोध किया, उन्होंने ये कहा है। और साथ में माननीय महापौर ने ये भी उल्लेख किया है कि इस पर तत्परता लाएं और त्वरित कार्रवाई करें कि बिना टीएनसीपी, बिना रेरा, बिना डायवर्सन के जो भी चल रहे हैं नियम विरुद्ध तरीके चल रहे, उसकी जांच करिए और अधो हस्ताक्षरकर्ता के साथ साथ आवेदक भिखेमाला को भी अवगत कराइए। इस आशय को उन्होंने पत्र जारी किया है और हमें अपेक्षा करते हैं कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्डर भी इसमें सहयोग करें और रीवा की बेहतरीन तरीके से विकास में सहयोग प्रदान। नगर निगम के बाहर रीवा में इससे पहले जब नगर निगम ने कुछ समय पहले कार्रवाई शुरू की थी, अचानक वो बंद हो गई। और इसीलिए तुम बार बार जो ठंडे बस्ते में जा रही है, जो राजस्व करके ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं, इसीलिए तुम बार बार पत्राचार कर रहे हैं। रीवा के प्रमुख के रूप में रीवा के प्रथम नागरिक माननीय महापौर हैं, उनको हमने कल पत्र दिया है। आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को पत्र दे रहे हैं, कलेक्टर महोदय को हमने पत्र दे चुके हैं, अनुविभागीय अधिकारी रीवा को अनुभाग रीवा को भी पत्र हमने दे दिया है। और यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर से हम जो नियम प्रक्रिया है, प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, माननीय न्यायालय की शरण लेंगे और इसको किसी सूरत में हम ये चाहेंगे
कि बिना रेगुलेशन का जो यदि कोई पालन कर रहा है, नियमों को ताक में रख के काम कर रहे हैं, नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, तो हम पार्टी बनाएंगे, नगर निगम को पार्टी बनाएंगे, अनुभाग अधिकारी को पार्टी बनाएंगे, जिला प्रशासन को पार्टी बनाएंगे कि कहीं न कहीं इनसे लाभ अर्जित कर रहे हैं। अरबों कई करोड़ों की संपत्ति अर्जित की रही, इसमें लोगों को राजस्व की क्षति हो रही है।